अब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा जैसे हमारा कमबैक हुआ है, अब सिर्फ आपको जो है तैयारी करनी है पेपरों की अब। और जैसे आज हमारा ऑब्जेक्ट था कि आज हम कैश फ्लो करेंगे, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि आपके जो क्वेश्चंस एमसीक्यू के आ रहे हैं उसमें अगर आपके 20 एमसीक्यू हैं तो अराउंड 70% ही ठीक हो रहे हैं नॉर्मल बच्चों के। कईयों के तो 50%, मतलब 20 में से 10 एमसीक्यू उड़ रहे हैं। तो चलिए आज हम पहले कैश फ्लो का कंप्लीट चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीवाई क्यों हैं, और एक एक क्वेश्चन के साथ साथ जो जो एमसीक्यू होगा मैं उसकी पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है बेटा, तो ये देखिए, ये रहा स्क्रीन पर आपके कैश फ्लो का पहला सवाल। आपको स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा होगा। मैं सवाल को पढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्टिविटी। जो जिसके लिए बिजनेस है, मेन बिजनेस है, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर आन्या मैं 100 बात की एक बात बोलूं, खुशी अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूं, तो जो जिसके लिए तन्वी गुड्स है वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जैसे मेरा नाम, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम सतीश अकाउंट क्लासेस है, तो मैं अगर कोचिंग दे रहा हूं तो मेरी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट अगर मैं अपने एसी के लिए, अपने कोचिंग सेंटर के लिए एसी खरीद रहा हूं, डिजिटल पैनल खरीद रहा हूं, तो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन होती है सेल परचेज ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। राइट आ रहे हैं। उसके बाद फाइनेंसिंग की डेफिनेशन, अगर आपके शेयर कैपिटल में और बोरोइंग में चेंजेस आते हैं, तो शेयर और बोरोइंग में चेंजेस आते हैं तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बट आपको मैं बार बार याद चीज दिलाता रहूंगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बोरोइंग का पार्ट है, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी। आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त इसे इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में नहीं कंसीडर करेंगे। बताइए यहां तक समझ आ गया। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पेमेंट टू सप्लायर, क्या बोल रहा है वो कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? कैश पेमेंट टू सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपकी बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है निशिका? आपको सारे चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं आपको? बिल्कुल है जी। ये ओहो, ये तो क्वेश्चन का आंसर ही आ गया। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है? ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। राइट आ रहा है। दूसरा पढ़ो, डिविडेंड रिसीट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द अदर एंटरप्राइजेस, ये तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये आपकी ऑपरेटिंग है। कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन अदर, ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बोरोड, ये आपकी कौन सी होती है? फाइनेंसिंग। तो बताइए इसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या क्या थी? 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मुझे नहीं पता, अभी तक तो कहीं से नहीं आ रही यार। एनीवे, अब आंसर देखो निशिका। ये देखो, ये बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, खुशी जैन, लक्ष्य चौहान, साइना, बेटा ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलूं आगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, गलत है? नंबर 1, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट विल बी रिजल्ट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको याद होना चाहिए, जब हमने एडजस्टमेंट करी थी सक्षम बोला, तो जो डिविडेंड पेड होता है, नियमित जो डिविडेंड पेड होता है, वो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो ये तो आपकी राइट स्टेटमेंट है। ये आपकी क्या हो रहा है, ये आपकी कौन सी वाली स्टेटमेंट है? ये आपकी राइट स्टेटमेंट है। और हमें बतानी क्या है? हमें बतानी है रॉन्ग। सवाल समझ आ रहा है तन्वी? दूसरा, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो, ये भी सही है बेटा।
बताइए वालिया साहब ये सही है कि नहीं है? उसके बाद रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल रिजल्ट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नहीं बेटा, ये कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल, ये हमारी सही एक्टिविटी है। तो बेटा मेरा आंसर क्या होगा इसके अंदर? इसमें रॉन्ग कौन सी है? रॉन्ग स्टेटमेंट ये वाली है कि नहीं है? बताइए खुशी, सुनील डांगी, बेटा लक्ष्य, साइना ओबराय, समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलूं आगे चलूं? आइए आगे चलते हैं हम। देखिए, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल रिजल्ट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आ जाओ जी, जल्दी आओ, बड़ी जल्दी आ गए हो। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ो आप, 1 मार्कर का ये क्वेश्चन पढ़ो आप। स्टेटमेंट 1, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडिंग कैश इक्विवेलेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, करंट इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपका कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। खुशी जान, ये गलती आपने करी थी, अब आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? एक्विजिशन एंड सेल ऑफ एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? वालिया करेक्ट है कि नहीं है? और कैश इक्विवेलेंट टू कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि गुडविल परचेज करी उसे इंटेंजिबल एसेट बोलेंगे। एंड कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताइए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है कि नहीं है? तन्वी बेटा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है कि नहीं है? बेटा साइना ओबराय, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलूं आगे? आन्या, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे चलो, अब यह सवाल करते हैं। अब हमें 3 नंबर का सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको मैंने इन सवालों की प्रैक्टिस करा दी है, फिर भी मैं आपको खुद भी सवाल करो, मैं भी करूंगा। राइट नमन? नहीं नहीं, मैं भी साथ साथ कर रहा हूं, टाइम नहीं खराब करेंगे ना। तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा यहां पर? मैंने यहां पर वर्किंग नोट बनाया, और वर्किंग नोट मेरा क्लियर होना चाहिए। मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया और एडी अकाउंट बनाया। 2BD 3 लाख बाय CD 3,80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उल्टे होते हैं, बाय BD 45 टू CD 62,000। बताइए, जब भी आपको इन्वेस्टिंग में आप गलती करोगे तो यही करोगे। पहले बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? तन्वी, यहां तक वालिया समझ आ गया कि नहीं आ गया? सवाल मैं कराऊंगा आपको। अब आप ये देखो नमन, जब भी ये पेपर में सवाल आएगा आपको, सबसे पहले जब आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा होगा और आपने कोई मशीन बेची तन्वी, तो आपने जो मशीन बेची है, आपने जो मशीन, बार बार बोल रहा हूं, आपने जो मशीन बेची है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था। जो आप मशीन बेच रहे हैं आन्या सदर, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, सबसे पहले उसे सर्च करो। सबसे पहले, नमस्ते बेटा, सबसे पहले उसे सर्च करो। तो आन्या, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने ये मशीन 50,000 की कॉस्टिंग की बेची है, इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? 20,000 लग चुका था। तो ये बताइए, मैंने आपको कहा जो ये 20,000 डेप्रिसिएशन लगा, ये मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफर कर दो एडी अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में। तो यहां पे मैंने लिखा मशीनरी अकाउंट। निशिका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये यहां से यहां चला जाएगा बाय एडी अकाउंट, कितना? 20,000। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि जो मशीन आपने बेची है उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। वालिया, यस और नो? सक्षम, सरज, यस और नो? मैंने ढूंढ लिया। अब आपको और क्या इंफॉर्मेशन दी है कि आपने 10% प्रॉफिट पे बेची है। अब आपको सेल वैल्यू नहीं पता, और आपको ये फार्मूला पता है। ये देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं,
आपको यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता? वालिया ये फार्मूला होता है कि नहीं होता? आन्या ये होता है कि नहीं होता? अब आप ये देखो, आपको क्या रखा है, प्रॉफिट 10% है, तो जो ये प्रॉफिट निकालोगे बेटा, ये कॉस्टिंग पे नहीं निकालोगे, ये बुक वैल्यू पे निकालोगे। तो सर बुक वैल्यू भी नहीं पता मेरे को तो, पर आपको ये पता है बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है तन्वी? बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो इस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? इस पे कितना डेप्शन तू लगा चुकी थी? 20,000। तो इसका मतलब तेरी मशीन की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। 30 हो गई कि नहीं हो गई? तो ये बुक वैल्यू मेरी 30 मिल गई कि नहीं मिल गई? और इस पर मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट मतलब प्लस कमाया मैंने। 30,000 पे 10% कितना हो गया? 3,000। तो ये बताओ, ये 3,000 ये भी आ गया। अब ये बताओ मुझे, आन्या सदर सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33,000 सेल वैल्यू हो जाएगी। 33,000 सेल वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब मशीनरी में यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? बाय बैंक कितना? 33। और यहां पर कितना आएगा? गेन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से 3,000। बताओ मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? सरज, यहां तक मेरी बात समझ आ गई? नमन, कितने सवाल कर लिए हमने? अब हमें कौन सी एक्टिविटी बनानी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। और अब ये देख, मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है, पर मैंने 2 अकाउंट बनाए। अब ये बता, ये जो मैंने एडी अकाउंट बनाया था, इसका एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, बाय डेप्रिसिएशन आएगा, पर डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी नहीं है। पर मैं वर्किंग नोट में अपना पूरा करूंगा क्योंकि वर्किंग नोट के नंबर होंगे। तो यहां पर मैं बैलेंसिंग फिगर क्या लिखूंगा? बाय डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 82। ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आ गई जो ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। 37 है, ओके। अब निशिका, यहां से भी एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी तेरे को, जो तुझे ये बताएगी कि इस साल तूने कितने की मशीन परचेज करी है। मुझे बता कितना आ रहा है वो? टू बैंक है, 1,30,000। आ गई कि नहीं आ गई तन्वी? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दोबारा समझाऊं? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा चैट बॉक्स में बता दो क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? निशिका, अभी बता, हमें कौन सी एक्टिविटी बनानी है? इन्वेस्टिंग। तो बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस, अमाउंट इन रुपीस। सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मैं परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा? 1,30,000 आ गया। सेल कितनी थी? और तो कोई आइटम जानी नहीं है, तो बताओ आंसर कितना आ गया? बताइए, सभी बच्चों का डाउट दूर हो गया कि नहीं हो गया? बेटा इसी तरह के आपको 3-3 नंबर के सवाल आएंगे। बेटा निष्ठा अग्रवाल क्लास जो है वो 12 बजे तक है बेटा। 97 आ गया आन्या, कोई दिक्कत? सरज कोई दिक्कत? नमन, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? कैश फ्लो में वालिया, लंबू कहाँ है? जाओ स्कूल मरो, अब मरो स्कूल। जब स्कूल जाना था तब तो गए नहीं थे, मरो। चले आगे चले। निशिका बता, कोई डाउट?
हाँ जी तन्वी बताओ, कोई डाउट? साइना ओबराय बेटा मुझे बताओ, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो आगे। ये देखो आंसर चेक करो, आंसर आपके सामने दिखा दिया मैंने। देख लिया आंसर, देख लिया आपने? थैंक यू बेटा साइना, तूने जवाब तो दिया। आगे चलो, क्या निकालनी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको पता है चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग इज कवर्ड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बताइए, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये बताओ हम आगे कैसे बढ़ेंगे बेटा, है ना? शेयर कैपिटल 8 लाख से कितनी हो गई? ये आप करोगे, मैं आइडिया दे रहा हूँ। 8 लाख से 12 लाख हो गई, तो तन्वी इश्यू इनफ्लो हो गया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो होगा। अकॉर्डिंग डेफिनेशन कितने आ गए पैसे? 4 लाख। 11% डिबेंचर, 4 लाख से डिबेंचर कितने रह गए? डिबेंचर बोरोइंग होती है, डिबेंचर बोरोइंग होती है, तो आउटफ्लो हो गया, पैसा दे दिया वापस आपने, तो आउटफ्लो हो गया। उसके बाद तन्वी, ये जो 11% होता है, ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, पर खुशी की बात ये है कि हमें एग्जामिनर ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाल कर दे दिया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये फाइनेंसिंग में माइनस होगा और ऑपरेटिंग में ऐड होगा। कहां पर? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। बट हमें कौन सी एक्टिविटी बनानी है? आन्या फाइनेंसिंग तो बना दें। अब हेडिंग लिखो, निशिका समझ आ गई कि नहीं आ गई? कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ एसपीआर का भी काम होगा, हाँ सॉरी भूल गया मैं, एसपीआर का भी काम होगा। एसपीआर आपका 1 लाख से 1,40,000 हो गया। इसका मतलब आ रहा है जो आपने नए शेयर इशू करे हैं वो प्रीमियम पे करे हैं, तो वो शेयर कैपिटल के साथ आया, तो प्रीमियम का जो पैसा बढ़ा वो आपका प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 1 में नहीं जाएगा, क्योंकि शेयरों पे पैसा आया है, तो शेयरों का पैसा आना फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा, तो ये इनफ्लो भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप लिखोगे कैसे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इधर देखो आप ऐसे लिखोगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा कितना? 4 लाख और प्लस 40,000, टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 4,40,000। इकट्ठे लिख दो आप, 4 लाख ये रहा और एसपीआर का ये रहा, टोटल इनफ्लो 4,40,000 हुआ कि नहीं हुआ? एग्री? खुशी एग्री बेटा? मन्नी, ओ सॉरी साइना ओबराय, लक्ष्य, तन्वी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब डिबेंचर मैंने रिडीम कर दिए, रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। याद रखना आउटफ्लो बचते वक्त पीपी बच जानी चाहिए, अगर आउटफ्लो में पीपी नहीं बची तो एग्जामिनर तुम्हारी पीपी बजा देगा। 11% डिबेंचर कितनी पेमेंट करी है? 1 लाख रुपए, और पेड इंटरेस्ट ऑन 11%। सर बात मत कर, कितना इंटरेस्ट पे किया है वालिया? 40,000 पे किया है। क्या मैंने ये 40,000 सही लिखा है या गलत लिखा है? क्यों लिखा गलत? वेरी गुड, ब्रैकेट नहीं लगाया, मोटे का दिमाग काम कर गया, मोटी बुद्धि। अब बता आंसर क्या आ रहा है? कितना? प्लस का माइनस का? प्लस का। तन्वी मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो हम इसे क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बताइए जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनको ये सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? खुशी जैन कह रही है आउटफ्लो है। खुशी जैन बेटा आउटफ्लो कहां से हो गया? चेक कर, ये इनफ्लो है, 440 तो इनफ्लो हुआ,
सर आउटफ्लो है, यस सर। क्यों आउटफ्लो है भाई? नए शेयर आए हैं, 440 आया है, 140 गया है। बेटा जरा ठीक करो। लक्ष्य तूने भी गलत करा है क्या? लक्ष्य तूने कहा यस सर। लक्ष्य चौहान जल्दी लिख चैट बॉक्स में। चलूं आगे? तन्वी कोई दिक्कत बता। देख बेटा 4 इन 440 प्लस हुआ, ये 2 आउटफ्लो हुआ, तो नेट ये आ गया कि नहीं आ गया? नियमित कोई दिक्कत? चलो बेटा आगे चलो। अब आंसर चेक करो कितना आ गया देखो। हाँ बेटा इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा खुशी? बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पर जब आपने इसे P&L में डेबिट कर दिया तो आपने ऑपरेटिंग बना दिया, तो वहां पर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? वहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा और फाइनेंसिंग में माइनस करना पड़ेगा। चले आगे। अब ये देखो 1 मार्कर सवाल, जरा खुद बताओ विच ऑप्शन, मैं सभी ऑनलाइन बच्चों से पूछता हूं, जरा खुद बताएंगे कि आंसर क्या होगा। Snow Limited earned a profit of 2 lakh after charging depreciation 50,000 on machinery, so operating profit before working capital changes would be 250. आंसर इज यस, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन ऐड होता है। डेप्रिसिएशन ऐड होता है कि नहीं होता? आपको प्रॉफिट दे रखा है, डेप्रिसिएशन के बाद 2 लाख, तो आप इसे ऐड बैक करोगे क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है। पदार्थी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ आपका 50,000 जब ऐड कर दोगे इसके अंदर, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 के और आइटम में तो है नहीं, नमन यस और नो, तो जब आप 50,000 ऐड कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 250 आएगा। इसका मतलब ये सही है, निशिका सही है कि नहीं है? और आप डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करते हो? बिकॉज इससे कोई कैश का आउटफ्लो नहीं होता, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सक्षम बोला जी यस और नो? तो बताइए विच ऑप्शन इज राइट? मेरे को ऑनलाइन वाले बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। निष्ठा अग्रवाल ने बोला सर डी, लक्ष्य चौहान ने बोला डी। ये मैंने क्या गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ तो ये आंसर मैंने गलत लिख दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, वो रात को नींद में था तो कलर किसी और को करना था, कलर किसी और को कर दिया। चले सदार तुझे हंसी बड़ी आती है। अब ये बताओ ये वाला क्वेश्चन, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं क्योंकि मैंने डेफिनेशन आपको अच्छे से कराई हुई है। कितना होगा? 3 मंथ और लेस। और ये क्या होगा? अच्छा ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, तो बताओ कौन सी ऐसी आइटम है जो कैश और कैश इक्विवेलेंट या निजी नहीं है? हाँ ट्रेड रिसीवेबल होएगा। अरे वो क्या कह रहा है, कैश में क्या आता है इधर देख, यानी जी कैश में क्या आता है? कैश इन हैंड एंड डिपॉजिट विद बैंक। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर इजीली कन्वर्टेड टू कैश विद इन द 90 डेज और लेस। एंड द एग्जांपल ऑफ कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, और only for the purpose of cash flow statement your current investment is treated as cash equivalent। यहां पर हम ये मानते हैं कि 90 दिन में कन्वर्ट हो जाए। तो बता, डिमांड डिपॉजिट कैश है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल कैश इक्विवेलेंट है, चेक इन हैंड कैश है। तो बता ये तो नहीं है, तो फिर वो आगे क्या होगा? बचा क्या? और वैसे भी ट्रेड रिसीवेबल तेरे डेटर होते हैं। मुक्का मार दूं तेरे मैं। पेपर है 24 तारीख को, जमानतें जब्त हुई पड़ी हैं। चला जा आगे। ये देखो आ गया, कोई दिक्कत? आ जाओ। अब ये सवाल देखो, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? मैंने कहा बार बार पन्ना पलटूंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ भाविक लिमिटेड, मुझे क्या बनानी है? इन्वेस्टिंग बनानी है और फाइनेंसिंग बनानी है। कराऊंगा मैं। एक बार आप, ओए फोटो मत खींच, यहां दिख रही ना स्क्रीन पे, फिर ले मेरी भी खींच ले।
क्या बनानी है? अच्छा ये बताओ, मैं ऑनलाइन वालों से पूछूंगा बेटा, ऑनलाइन में सबको ये क्लियर नजर आ रही है? खुशी, साइना, बेटा देख स्क्रीन पे नजर आ रही है? वाह वालिया, तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। वाह, 50% मार्क्स। अब लगेगी तो फिर बेटा दिव्या मुंजाल की लग गई इसका मतलब अभी तक तो। एक मिनट सुन रहा हूँ बेटा, मुझे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे कि क्या उनको क्लियर नजर आ रहा है। हाँ जी सर आ रहा है, थैंक यू खुशी बेटा। अब देखो, मैं आपको ये सवाल जो कराऊंगा कराऊंगा चाहे एक ढंग से, अगले सवाल आप करोगे, मुझे बनानी क्या है, पर मैं सवाल को करने से पहले, लिखने से पहले सारे फैक्ट इसके डिस्कस करता हूं ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। सबसे पहले जब भी आपको ये 6 मार्कर का सवाल पेपर में आएगा, आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप इस एडिशनल इंफॉर्मेशन की वो लगा लेंगे, ये स्टार लगा लिया मैंने और डिवेंचर में लगा दिया। पहले बताओ निशिका, यस और नो, बताइए ये मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? स्क्रीन पे सबको सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने स्टार लगा लिया। अब मुझे कौन सी एक्टिविटी बनानी है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है। अब आप मेरे साथ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? लो मैं लिख रहा हूं, लिखो, मैं भी लिख रहा हूं। आंसर नंबर 34, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शरद जी यस और नो, ये आपने इन्वेस्टिंग बना ली? और उसके नीचे बना लिया आपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं सभी बच्चों को, ऑनलाइन वालों को बोलना चाहूंगा, प्लीज बेटा ये फॉर्मेट ऐसे बना लें। अगर आप मेरा सच्ची में फायदा उठाना चाहते हैं तो पेपर में आंसर लिख के नंबर लिखने के मिलेंगे, बातें करने या रट्टा मारने के लिए नहीं बनेंगे। पहले बताओ ये वाले आपने सबने लिख लिया? बेटा ऑपरेटिंग भी बताऊंगा, जब ऑपरेटिंग का आएगा। ऑपरेटिंग में ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें बताऊं। जय हिंद। बना लिया? ये बना लिया कि नहीं बना लिया? तन्वी बना लिया बेटा ये? अब हम सवाल की तरफ चले। अब मैंने बोला मैं पहले आपके साथ सवाल डिस्कस करूंगा, मैं आपके साथ भोला साहब पहले सवाल डिस्कस करूंगा। अब मुझे मेन ध्यान क्या रखना है दिमाग में, अपनी जो एक्टिविटी की डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है। तो ये बताओ, सवाल यहां से शुरू हो रहा है, जहां से मेरा क्वेश्चन शुरू होगा मैं वहीं से देखना शुरू करूंगा और एक एक आइटम को मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो उस एक्टिविटी मुझे वो बनानी है या नहीं बनानी। तो मान लो मुझे इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बनानी है, पर फिर भी मैं डिस्कस करूंगा। सर हम ए एंड बी लिख के एक में नहीं बना सकते? हाँ बेटा बना सकते हो, ये ए और बी है कि नहीं है? तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ये लो मैंने लिखा ए और ये मैंने लिखा बी, राइट साइन है बेटा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बना सकते हैं बेटा। हाँ तनिषा बोलो, गुड मॉर्निंग। अब ये देखो, इधर देखो, अब आप आ रहे हैं, हम एक एक करके चलते हैं बेटा। निशी निशिका देख, ध्यान से देख, देख तन्वी, अब शुरू से शुरू कर रहे हैं हम। मैंने पहली आइटम पढ़ी शेयर कैपिटल।
अब डेफिनेशन को पकड़, शेयर कैपिटल में जो भी चेंजेस आते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। पहले जिंदगी में आगे बढ़ गई तू, ऐसे आगे बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब ये शेयर कैपिटल तेरी 10 लाख से 12 लाख हो रही है, 2 लाख रुपए के नए शेयर इशू कर रही है तू, और अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो शेयर कैपिटल में चेंजेस होते हैं वो कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंसिंग। तो ये कहां आ जाएगी? वैसे डिस्कस कर रहे हैं पहले फाइनेंसिंग। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये रिजर्व एंड सरप्लस जो 1 नंबर लिखा है, इसका डिटेल ये दे रखी है कि नहीं दे रखी? इसलिए मैंने ऐसे पीपीटी बनाई ताकि मुझे बार बार पेज ना पलटना पड़े। ये इसकी डिटेल है तन्वी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख से 4 लाख हुआ, इस रिजर्व एंड सरप्लस में आइटम क्या है? इसमें आइटम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसका मतलब ये मेरा क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 का पार्ट होता है कि नहीं होता? ये मेरा ऑपरेटिंग की वर्किंग नोट नंबर 1 का पार्ट होता है। तो ये मेरा कहां चला गया बेटा? ऑपरेटिंग में। पर मुझे ऑपरेटिंग तो बनानी नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। पहले बताओ, फाइनेंसिंग समझ आ गई? तो मैंने फाइनेंसिंग का जो ये मैंने ट्रीटमेंट करा, और रिजर्व एंड सरप्लस में कोई SPR तो है नहीं, तो फाइनेंसिंग में कितना चेंज हुआ भव्या? 2 लाख चेंज हुआ। तो मैं इशू ऑफ शेयर, मेरे को फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है, बनानी है नहीं बनानी अमित? तो मैं फाइनेंसिंग में क्या लिखूंगा? लिखो, फाइनेंसिंग में क्या लिखूंगा मैं? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? सरज 2 लाख लिख ले फटाफट। 2 लाख लिख लिया। तन्वी बता, समझ आ रहा है? सेकंड वाली आइटम क्या थी? रिजर्व एंड सरप्लस। निशिका वो मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट था, मुझे ऑपरेटिंग बनानी नहीं है, पर मैंने बता दिया ऑपरेटिंग का पार्ट था, इग्नोर कर रहा हूं मैं इसे। ओए बातें मत करो यार, तो फिर बाहर बैठ के कर लो। अब तीसरी आइटम क्या है? आर्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ये 2 नंबर पॉइंट दे रखा है। अब 2 नंबर पॉइंट के बारे में क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था? 10% डिवेंचर थे, 10% डिवेंचर थे। अब इस डिवेंचर में बता क्या? अच्छा, डिवेंचर तेरी बोरिंग होती है। अब तन्वी ये बता कि अगर बोरिंग में चेंज होगा तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। अब ये बता, तेरी बोरिंग घट रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? कि तू रीपेमेंट कर रही है, रीपेमेंट कर रही है तो पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, तो ये माइनस होगा। हाँ, रिडम्पशन लिख दो या रीपेमेंट लिख दो, एक ही बात है। तो ये नियमित आउटफ्लो होगा फाइनेंसिंग का। कितना होगा? 4 लाख रुपए। अब रुक जाओ, अभी लिखना नहीं है। अब ये इसकी क्या है? इंटरेस्ट है कि जो ये मैंने 4 लाख रुपए रीपेमेंट करे हैं, क्या इसके बारे में मैंने स्टार लगाया हुआ है? तो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि तूने डिबेंचर कब रिडीम करे हैं? 31/3/24 तेरी एंड वाली डेट है कि नहीं है? इसका मतलब तूने पूरे साल ये पैसा यूज किया कि नहीं किया? तुझे इस पे ब्याज देना है कि नहीं देना? यार नहीं भाई, डेट के हिसाब से चेक होगा ना यार। तूने रिडीम कब करे हैं? ये जो तूने 4 लाख रुपए आर्या रिडीम करे हैं, तूने लास्ट वाले दिन रिडीम करे, तो यानी कि तूने पूरे साल 10 लाख रुपए एंजॉय करे कि नहीं करे? अब जितने तू एंजॉय करेगा उतने ही तो पैसे देगा, जितना तू एंजॉय करेगा उतने ही पैसे देगा। और सिंपल सी बात है, तेरा 10 लाख प्रिंसिपल हो गया, ब्याज 10% था, तो ये बता 1 लाख रुपए ब्याज हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके 2 ट्रीटमेंट होंगे, एक तो आने ही ऑपरेटिंग में ऐड होगा, पर ऑपरेटिंग तो बनानी नहीं है, पर फाइनेंसिंग में माइनस होगा, तो पे होगा तो वहां आउटफ्लो होगा। तो बताओ डिबेंचर का काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए डिबेंचर का काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? नमन, तन्वी लिखूं? लिख, रिडेम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। कितना कितना लिखूं? हाँ जी, 4 लाख। वेरी गुड। मैं ये देखना चाहता था कि दिमाग यहां पर है कि नहीं है। और पेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी 1 लाख लिख दिया मैंने। सरज बताइए सही लिखा है या गलत लिखा है? क्यों? नहीं, इंटरेस्ट जो मैंने 1 लाख लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है? हाँ 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 हाँ, सही लिखा, सही लिखा है,
सही लिखा है। अरे फिर अब फिर ब्रैकेट कौन लगाएगा? बेटा तुम्हारे को ना, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तो एक किताब आया करती थी, नंदन और चंपक। उसमें एक कॉलम हुआ करता था कि 10 गलतियां ढूंढो। 2 पिक्चर दी होती थी कि इसमें 10 अंतर ढूंढो। तुम्हें अंतर ही नहीं दिख रहा यहाँ पर। गधे, जब मैंने बोला यहाँ पी लिखते ही तेरी पीपी क्यों नहीं बजी? अब बच जाएगी ना। और वहां पर फिर कहोगे सर मेरा आंसर 2 लाख रुपए से फर्क आ रहा है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। अबे वो इनफ्लो है, ये आउटफ्लो होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चले आगे, चले आ जाओ। कहां तक सवाल हो गया बेटा? बोरिंग तक हो गया। अब ये ट्रेड पेबल किसका पार्ट है बेटा? ऑपरेटिंग का पार्ट है। इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी किसका पार्ट है? इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। पर ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूं, कुत्ते की तरह बोल रहा हूं, कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आ गया तो वो फाइनेंसिंग में लिखना, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी में मत लिखना। अपने आप को गाली भी दे रहा हूं, क्योंकि तुम करते नहीं हो तो ऐसा लगता है कुत्ता भोग के चला गया। समझ में आ रहा है? आ रहा? अब आ जाओ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 3 नंबर में प्रोविजन फॉर टैक्स है। ये तो ऑपरेटिंग का पार्ट है, फिर भी मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो तन्वी ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? करंट ईयर का मेड, और प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा? पेड। ट्रीटमेंट आपको पता है, जो मेड है वो वर्किंग नोट नंबर 1 का पार्ट है, और जो पेड है वो ऑपरेटिंग की बेसमेंट में माइनस हो जाएगा। पूरा सवाल बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? और मेरे जो एक स्टूडेंट आया था RKF ACTS 0, बेटा ऑपरेटिंग समझ आ रही है कि नहीं आ रही? रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? RK साहब चलिए आ रहा होगा। यहां तक मेरी बात समझ आ गई निशिका? हाँ जी। हाँ, इनकम टैक्स, फिर हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ता, वो भी सवाल आएगा अभी। और पेड जो होता है वो आपका डेबिट में आता है, और मेड, अगर आपको पेड दे रखा होगा तो मेड मिल जाएगा, वो मैं करा दूंगा। एनीवे वालिया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? सवाल यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? निशिका सवाल यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाओ, प्लोपति प्लांटन मशीनरी आ गया तुम्हारा, जिसमें तुम दलती तरोदे। प्लोपति प्लांटन मशीनरी आ गया, हाँ, जिसमें तुम दलती तरोदे, बिल्कुल तरोदे। इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? एडी अकाउंट बना के दिया हुआ है, एडी अकाउंट बना के दिया हुआ है। ओए सरदार, एडी अकाउंट बना के दे रखा है, एडजस्टमेंट कर और मुझे बता परचेजिंग कितनी आ रही है। ये भी शुरू शुरू में सुबह सुबह आते यही सवाल करा हमने। बनाओ जरा ये। अरे बात नहीं, जल्दी करो, मुझे बताओ परचेज कितनी। देखते हैं बाकी बच्चे भी निकाल लें तो जरा। मशीनरी अकाउंट और एडी अकाउंट बनाओ फटाफट, 2BD CD लिखो, और जो मशीन बेची है उसका डेप्रेशन ढूंढो। ढूंढ लिया सर? ढूंढो रे बालमा। जल्दी कर तन्वी, मैं आगे चलूंगा नहीं जब तक सभी बच्चे अकाउंट नहीं बनाएंगे। निष्ठा, सॉरी, निशिका बनवाऊं? बन जाएगा, बनाओ, मुझे बताओ। दोनों अकाउंट बनाओ, एडी अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ। नियमित बनाएगी बेटा, लिख जल्दी कर, शेती कर। भोला साहब करो। खुशी जैन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? निष्ठा अग्रवाल का आंसर आ गया है 13,50,000। क्या अब किसी और बच्चे का 13,50 आया? राइट है जी आंसर। 13,50 मतलब परचेज या नेट आंसर? परचेज। चलो अभी देखते हैं, करो करो करो। झगड़े वाला, अभी तक तो बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, इनका नशा नहीं उतर रहा है क्वांटियों का, और अभी तक फेयरवेल होगा और प्रैक्टिकल का नशा भी नहीं उतर रहा अभी तक। मैं बनाऊं अकाउंट, बनाऊं बेटा मैं?
ये लो मैं बना रहा हूं, कौन सा अकाउंट बनाना है? बताओ निशिका, बीडी कितना दे रखा है बेटा? ये मशीनरी का दिया 16, 21, 50। 21, 50। और उसका सीडी कितना दे रखा है? एडी का बताओ, बाय बीडी 2 सीडी कितना दे रखा है? बाय बीडी 1 लाख। नियमित, ये बात समझ आ गई? अब अन्य सदर, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी ऐसा सवाल आएगा, जब एडी अकाउंट बना होगा और आपने कोई मशीन बेची है, आपको सबसे पहला काम क्या ढूंढना है कि जो मशीन आपने बेची है उस पर कितना एडी लग चुका है, क्या आपको पता लग सकता है? वो कह रहा है कि जी 8 लाख की मशीन पे कितना डेप्शन लगा चुके थे? 50,000। तो पहले ये सिस्टम से बाहर जाएगा, बेटा हाँ कल पेपर है, नहीं आएगा तो मैं क्लास ही नहीं दूंगा मैं। तो वो तो तेरी कंट्रोल से बाहर है ना, वो तो जाना पड़ेगा। अब जिनका बोर्ड का नहीं है, नहीं देने आएंगे, नमस्ते उनकी। तो ये बता, मैंने तुझे बोला अन्या सबसे पहले ये ढूंढ कि उस पर कितना डेप्शन लग चुका था, कितना था वो? 50,000। ये 50,000 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? 50,000 आ गया, निशिका आ गया। अब ये बता, इसके बाद तुझे और इन्फॉर्मेशन क्या देखी? मैंने कहा ये ढूंढ लिया। उसके बाद तुझे लिखा हुआ है कि तूने सोल्ड कितने की रही है? 6,50,000। तो मैं यहां पर बेटा बाई बैंक लिखूं 6,50,000। अब मुझे निशिका क्या निकालना है? जो मैंने मशीन बेची है, सरद चुप करेगा नहीं तो घर से निकल जा। मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना है। उसका फार्मूला क्या होता है? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। 6,50,000 सेल वैल्यू थी, और बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी थी और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा था? तो बताओ ये कितना आ गया? ये 1 लाख लॉस आ गया। अब ये 1 लाख लॉस से मशीनरी अकाउंट कम हो जाएगा, तो यहां पर नियमित कहां लिखेंगे बेटा? 1 लाख। कहानी खत्म हो गई यहां पर इसकी। अब आपको दोनों के बैलेंसिंग फिगर निकालने हैं, पर हमें बनानी है इन्वेस्टिंग पर। मैं आपको ट्रीटमेंट सारे बताऊंगा। अब ये बताओ इसका टोटल कितना आ गया? 21, 29,50,000। 29,50,000। यहां पर टू बैंक कितना आ गया बेटा बैलेंसिंग फिगर? 13,50,000। और यहां से बेटा जो तेरे को मिलेगा वो मिलेगी डेप्शन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। कितना मिलेगा ये? 2 लाख। पहले मैं सभी ऑनलाइन बच्चों से पूछना चाहूंगा कि बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? तन्वी यहां कॉपी कर और बता समझ आ गया कि नहीं आ गया? दोबारा समझाऊंगा नहीं तो। आ गया समझ में वालिया? सक्षम? वेरी गुड। अब ये बताओ, क्या सर इतनी बार करा चुके हो तो रट से गए हैं कि कौन सी आइटम कहाँ आएगी? बेटे अगर नंबर नहीं आया ना, घर पे आके ढूंढ लूंगा तुम्हारे को सबके। अब आ जाओ। अब आइटम बता रहा हूं, इधर देखो, ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ये क्या होगा तन्वी? इन्वेस्टिंग में माइनस क्योंकि परचेज हो रहा है। ये बैंक क्या होगा? आईए में प्लस सेल हो रहा है। ये वाला स्टेटमेंट जो लॉस है ये कहां ऐड होगा? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश में ऐड हो जाएगा। और ये वाला डेप्शन कहां ऐड होगा? नॉन ऑपरेटिंग में ओए में ऐड हो जाएगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश। बताइए निष्ठा, खुशी जैन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेटा चैट बॉक्स में कुछ लिख दो, कुछ लाइक डाल दो। पागलों की तरह गला खराब है, कोई स्माइली नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फ्री में पढ़ रहे हैं और सामने वाले टीचर को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। और दुनिया पता नहीं यूट्यूबर पे जो लोग होते हैं उन्हें पता नहीं कैसे बोलना आता है।
सुपर चैट हाइप्ड, अपने को कोई देता ही कुछ नहीं है। क्या कर रहा है? सुपर चैट अनेबल कैसे होती है? तो फिर तुझे नहीं पता सरदार, फिर बोल क्यों रहा है? क्या कर रहा है? बोर्ड पे क्या पेटीएम का स्कैनर निकाल दूं? ये 20 रुपए? हाँ? और वहां से आवाज भी निकलेगी, 20 रुपए प्राप्त हुए आरब बिट्ठर से। है ना, आरब बैठा हुआ है, देख, सबसे ज्यादा इमोजी भेज दिए आरब बिट्ठर ने। ये है मेरा अच्छा बच्चा, दिखने में छोटा, घाव करे गंभीर। हाँ। आइए, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखे निशिका। अब निष्ठा चढ़ गया मुंह पे, क्योंकि निष्ठा ऑनलाइन में बैठी है, तो निशिका निष्ठा सेम हो गए। चले प्रोसीड सर। लिखो बेटा, अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लिखो। आन्या क्या लिखूं बेटा? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 13,50,000। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 6.5 लाख। राइट है जी? आ रहे यहां तक समझ आ गया? अब ये बता, इधर देख, आगे कहां तक सवाल खत्म हो गया बेटा? मेरा ये वाला सवाल यहां तक खत्म हो गया। अब तुम लोग क्या गलती करोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, तुम वहां सूरदास बन जाते हो। तुम वहां सूरदास बन जाते हो, क्योंकि तुम्हें देखने की आदत ही नहीं है। ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी 4 लाख से 3 लाख हो गई। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, तो ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो होगा कि नहीं होगा? भूल गई कि नहीं भूल गई? देखा मैंने क्या कहा था? अरे भाई, नहीं रहनी चाहिए ना, यही तो बोल रहा हूँ। और देखो, निशिका ने छोड़ दी, आन्या सदर ने छोड़ दी, नियमित ने छोड़ दी, भोला ने लिख ली, वालिया ने अभी लिखी है। हाँ, लिखा हुआ है। रवि सर तेरे से बहुत खुश थे सदार। हाँ। बताइए, 1 लाख समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब कितना रह गया बेटा, देख कहां तक सवाल हो गया। नॉन करंट, अच्छा ये बता, इन्वेंट्री ओए का पार्ट है, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स का पार्ट है, ओए बनानी नहीं है। ट्रेड रिसीवल ऑपरेटिंग का पार्ट है, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स। और कैश इक्विवेलेंट तो आपका आंसर ही होता है। तो बताइए, आपका आंसर खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप नेट आंसर निकालेंगे। तन्वी, यस और नो? नेट आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। इधर देखो, 13.5 आए और 7.5 चले गए। कैश यूज कितना आ गया? कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किसी बच्चे निष्ठा ने आंसर भी लिखा था, कितना था? 6 लाख। वेरी गुड, ठीक है आंसर बेटा। ये ब्रैकेट लगा दिया यूज का। आन्या सदर, यस और नो? और ये कितना हो गया बेटा? 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख गए, 3 लाख नेगेटिव आ गया। निष्ठा का आंसर बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं पता भाई, ये निष्ठा जी कहाँ की हैं। बेटा निष्ठा जी, आप मतलब अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि कहाँ से हो? बड़ी जल्दी आंसर निकाला आपने। निष्ठा अग्रवाल टीचर नहीं है, स्टूडेंट है। बताइए, 6 मार्कर के सवाल में अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? लखनऊ से है निष्ठा अग्रवाल, फ्रॉम लखनऊ। चल बेटा, तूने कुछ फायदा तो उठाया, दिल्ली वाले तो उठा नहीं रहे हैं।
सेठ आनंदरम जयपुरिया स्कूल लखनऊ। बहुत बढ़िया बेटा, तेरे आंसर जैसे आ रहे हैं, अगर तूने ऐसा बोर्ड में परफॉर्म करा तो तू 95 प्लस ले जाएगी। चल भाई, लखनऊ तक तो पहुंचे यूट्यूब के थ्रू। चलिए आगे। अब देखो ये आंसर देखो, आंसर चेक करो जो मार्किंग स्कीम में आंसर है, चेक करो मिल गया कि नहीं मिल गया वर्किंग नोट। आगे चलो, कोई ब्रेक नहीं है बेटा, यूट्यूब में कौन सा ब्रेक, यहाँ तो मैराथन चलानी है 8-8 घंटे की। नहीं 5 मिनट में वापस आ रहे हैं, पर ये तो लाइव सेशन चलेगा, इसे कैसे मैं पोस्ट करूंगा। नहीं नहीं नहीं, टाइम देखो बेटा। अरे यार 11:10 पे तो क्लास शुरू करी थी, 1 घंटा नहीं हुआ, तुम्हारी 55 मिनट में हवा खसक जाती है। तभी कह रहा हूँ दिल्ली वाले बच्चों की हालत खराब है, अभी कौंटियां पार्टियां करनी हो तो तुम साले भागोगे 5-5 घंटे रात को वहां पर। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, ढूंढ के बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें क्या है सही है। ढूंढो ढूंढो रे बालमा, मेरा आंसर ये वाला। कौन सी स्टेटमेंट सही है सरदार, चैट जीपीटी मत कर। अच्छा बताओ बेटा, मेरे को ऑनलाइन बच्चे बताएंगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। जल्दी से ऑनलाइन में बेटा आंसर दो, कुछ तो कुछ करो। बेटा लखनऊ वाली तो आंसर दे देगी, तुम अपनी चिंता करो। वो क्या कह रहा है मैं बताता हूं, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल रिजल्ट इन कैश। देखो सबसे पहले जब सेल है तो इनफ्लो होगा, तो ये तो को क्या हो गई, रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया। आन्या मुझे क्या बताना है, जब सेल करेगी तो इनफ्लो होगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो पहले ही गलत हो गया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिजल्ट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये भी गलत है, क्योंकि पेमेंट ऑफ डिविडेंड हर तरह की कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग होती है, ये भी गलत है। करेक्ट। अरे तीसरा, सेल ऑफ मशीनरी विल रिजल्ट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, हाँ ये करेक्ट है। क्या कह रहा है, सेल ऑफ मशीनरी रिजल्ट, हाँ अच्छा देख ये भी क्या है, रॉन्ग हो गई कि नहीं हो गई। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या चीज, अरे रॉन्ग, ये ले यार रॉन्ग स्टेटमेंट लिख देते हैं यार, चल ये लिख देते हैं, चल झूठी, तो झूठी ये ले लेना ऐसे, ये चलेगा। साला झूठी तुम्हें दिख गया, तुम्हें बाकी चीज समझ नहीं आई, चल झूठी, मुझे सच्ची बात बतानी है यहाँ पर। चले आगे, ये देखो आगे आंसर, आगे चलो। कनाडा में ठंड है काफी आज, और फिर भी पढ़ रहे हैं। पढ़ो, ये करके दिखाओ मुझे बेटा, ये सवाल इन्वेस्टिंग अब आप करके दिखाओगे मुझे। जल्दी करो ये सवाल। करो ये सवाल, कोशिश करो। ठंड लग रही है तो वोडका पीना, बेटा वोडका तो ठंड नहीं होती, रम से रुकती है। 2 पैक पियो रम और भूल जाओगे गम।
जल्दी करो ये आंसर। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है खाली इन्वेस्टिंग के ऊपर। बेटा कोशिश करो ये सवाल करने की। देखते हैं तुम्हारे कितना सवाल समझ आ रहा है। बेटा अर्शिया अरोड़ा का आंसर बिल्कुल सही आया है। खुशी जैन कह रही है 795। बेटा ये उल्टा क्यों कर दिया तूने? अब मैं आंसर दिखा रहा हूं, देखो अब ये दिखाऊं आंसर या रुकूं? बेटा रुक रहा हूं, चल। अन्य सदर बता, रुकूं या चलूं? 1 सेकंड रुक गया, भी तो बात करते करते खत्म हो गया। बोलो सर 1 मिनट रुको। ज्ञानी तेरा क्या दिक्कत है? फिर भले ब्रैकेट नहीं लगाया तूने। अब यही तो करा था, मेरा नंबर कट जाएंगे। 80 नंबर वाला बच्चा है तू यार। 80 में से 80। इतने में क्या है? और नहीं तो और क्या चाहिए? हाँ, ये लो मैं दिखाऊं आंसर। इधर देखो, ये देखो अब आंसर चेक करो। ये आपकी परचेज और मशीनरी सही आ रही है कि नहीं आ रही? चेक करो आंसर। कौन सा? अरे तो भाई यही वाला तो लेना है 60,000, वो तो बुक वैल्यू के लिए है। वही तो कह रहा हूँ, 18 लेना ही नहीं है एडी। अरे भाई ये ओए के लिए, बट डेप्रिशन उसमें तो आएगा ना। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिशन आएगा कि नहीं आएगा? मैंने ये बोला है कि ये 2 डेप्रिशन दे रखे हैं। इसका जो पर्पज है वो सिर्फ बुक वैल्यू निकालने के लिए है। और जब आप मशीनरी अकाउंट बनाते हो तो आपके पास मैक्सिमम आइटम आइटम क्या आती है? टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। डेबिट में क्या आता है? या तो प्रॉफिट आता है या परचेज आती है। और क्रेडिट में क्या आता है? सेल, लॉस या डेप्रिसिएशन। आंसर चेक करो ये। बेटा वो जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये मशीनरी अकाउंट है कि नहीं है? तो इसमें तो जो पीएनएल में जा रहा है वही तो जाएगा। और ये जो गेन निकाला है वो बुक वैल्यू के लिए निकाला है मेरे को। ये बता, इधर देख, ये सवाल दे रखा है तेरी मशीन की कॉस्टिंग कितनी थी? 60। 60 में तूने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया? 18,000। 18,000 की चीज तूने कितने में बेच दी? 48,000। तो बाई बैंक 48 हो गया। और 60 में से 42 की चीज तूने 48 में बेची, 6,000। तो यही तो किया है मैंने, ये देख। 60,000 वाला जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर होता है। बेटा खुशी चेक कर बेटा, सही आंसर आया कि नहीं आया? बेटा आ गया कि नहीं आ गया? नियमित आ गया आंसर। देख दोबारा समझाऊं? आन्या, निष्ठा, निशिका, बता, कोई नई चीज समझ आई दोबारा बताऊंगा मैं। सरज, नमन, वालिया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बेटा खुशी तेरा आंसर सही नहीं आया था, अब आया कि नहीं आया? सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दो। ओके, इधर देखो, इधर देखो, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बेटा 4.5 लाख से 2.5 लाख हो गई खुशी, तो डिक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट सेल हो गई, इनफ्लो हो गया कि नहीं हो गया? खुशी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ आया कि नहीं आया?
तन्वी ये देख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4.5 लाख से 2.5 लाख हो गई, कम हो गई। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी ना, तो जब बेचोगे तो इनफ्लो हो जाएगा। और देख इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ये उसने निकाल कर दे ही दिया मेरे को, 45,000 दे ही दिया, मुझे इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ नहीं होता तो निकालते, फिर हम ये देखते कि ये सेल हमने कब करी है। चले आगे, नमन। अब आ जाओ, अब ये जो सवाल था ये 1 मार्कर का सवाल, आप इस सवाल में पागल हो जाओगे, आपको सारी ऑप्शन सही नजर आएगी। बताओ, आप मुझे बताओ कौन कौन सी ऑप्शन सही है इसके अंदर। आपको इसमें आपको लगेगा सारी ऑप्शन ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन ठीक है। ये पहले सवाल को पढ़ो, समझाऊंगा मैं। अरे वो कह रहा है, अरे रुक तो जा यार, सुन तो ले। सरज, ये इस सवाल में सबको आंसर के नंबर मिले थे। उसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द इनफ्लो ऑफ कैश। वो क्या बोल रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश। ये बता, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो ना तो इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, इसमें क्या होता है? तो बता, ये आंसर सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? अब ये बता, पेमेंट टू सैलरी करेगा तो ये आउटफ्लो होगा, ठीक है? ये भी बात तेरे को समझ आ गई? तेरे से वो क्या पूछ रहा है, इनफ्लो। इश्यू ऑफ डिबेंचर करेगा तो इनफ्लो होगा कि नहीं होगा? वो क्या पूछ रहा है, नॉट इनफ्लो। इसका होगा नो फ्लो। पेमेंट ऑफ सैलरी का क्या होगा, आउटफ्लो। और इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्या होगा, इनफ्लो। और परचेज ऑफ मशीनरी का क्या होगा, आउटफ्लो। अब बता कौन सा आंसर बनेगा इसमें, है ना? हाँ, इसमें 3 ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो बेटा इसमें जिसमें स्टूडेंट ने आंसर ए लिखा उसे भी पूरे नंबर दिए, जिसने बी लिखा उसे भी पूरे नंबर दिए, और जिसने डी लिखा उसे भी पूरे नंबर दिए। उसका बेटा मेरी बात समझ आ रही है, बट मैं आपको ये बता रहा हूं, द मेन ऑब्जेक्टिव जो एग्जामिनर का सवाल पूछने का मोटिव था वो सिर्फ इसके लिए था बेटा। आप याद रखना, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, नो फ्लो। क्योंकि बिकॉज ये आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। ओह, नॉर्थ पोल दा गबरू, ये कौन है नॉर्थ पोल दा गबरू? चल भाई, पता नहीं कौन बावड़ा है ये देखो, आंसर दे किधर, आंसर दे किधर, आ रहा, आ जाओ। अब ये बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरे को इतना दिमाग नहीं लगता, मेरे को अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती। बेटा नेक्स्ट क्लास निष्ठा कल होगी बेटा 10 बजे। अभी रुक जाना, अभी तो पढ़ो ना, इसे जल्दी करो। बताओ आंसर क्या आएगा इसका। नॉन फाइनेंस कंपनी है, इंटरेस्ट और डिविडेंड किस एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये सही है। और रिसीट और डिविडेंड किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग का। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट है। अब दूसरी पढ़, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी डेट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताओ क्या आंसर होगा, फॉल्स है ना? तो बताओ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चल भाई आगे चल, क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ इसकी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बड़ी देर से नहीं आई थी ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाओ और करो इसे। तरह जल्दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बना जो पिछली क्लास में बनाया था।
कंजरो पढ़ लो। जल्दी कर सारा, जल्दी कर। चंपी तो मैं करवा दूंगा। जल्दी करो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाना आता है? जल्दी करो। लास्ट सवाल है तुम्हारा आज का, थक गए हो तुम अब। खाना। मैं जल्दी करो जल्दी। तो बेटा मुझे लगता है ये 11:30 बज गए हैं, बच्चों की टैटा फिस हो गई है। तो फिर एक बार बताओ, अब मुझे कैश फ्लो और करानी है? हेलो? या मैं कुछ और अलग चैप्टर शुरू करूं? है? हाँ, कल मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की एडजस्टमेंट दोबारा बताऊंगा। और नहीं नहीं, प्रोराटा नहीं, पहले मैं डिवेंचर खत्म करा दूं ताकि डिवेंचर में आपके 11 नंबर पक्के हो जाए। राइट है, कल का टॉपिक होगा इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि प्रोराटा तो वैसे नहीं हो रहा तुमसे। हाँ लक्ष्य बेटा, डेली डेली मेरी क्लास होती है बेटा, ये लाइव 10 से 12। पार्टनरशिप बुक भी होगी बेटा, पर पहले मेन कराए। पार्टनरशिप मैंने करा दिया है, निष्ठा फिर भी कराऊंगा आपको, सबको कराऊंगा मैं लाइव पे। तो यहाँ क्लास आज ओवर करें हम। तू रुक जा जरा यहाँ पर, मैं तुझे बताता हूँ मैं।